नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टोहाना न्यूज़ और स्टाइका करिश्मा न्यूज़। मैं आपको बता दूं कि एक शब्द होता है डब्ल्यू का मतलब इसके अंदर 5 शब्द आते हैं व्हाट, वाई। मतलब इन 5 शब्दों का अगर किसी को जवाब ना मिले तो ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि जब तक इसका जवाब नहीं मिला तो हमें इसका जवाब पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति सोचकर उस जवाब को, यानी कि कब, क्यों, कैसे, मतलब इस शब्द के जवाब के लिए आदमी किसी भी हद तक उतर सकता है, क्योंकि इंसान की जब तक खुद की संतुष्टि ना हो वो कार्य करना नहीं चाहिए। वर्तमान समय में कोविड चल रहा है, सभी को पता है। वहीं इसी बीच IMA और आयुर्वेदिक यानी बाबा रामदेव के बीच एक विवाद चल रहा है, एक जंग छिड़ी हुई है कि बाबा रामदेव बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक बढ़िया है और IMA कह रहे हैं कि IMA अपने तौर पर बढ़िया है। लेकिन इसी बीच हमने कुछ ऐसे डॉक्टरों को ढूंढा। कल हमने डॉक्टर हरीश यादव से बात की जो कोविड के काफ़ी पेशेंट को जो है आयुर्वेदिक के द्वारा जो है वो ठीक कर चुके हैं। ऐसे डॉक्टर को मैंने ढूंढने की तलाश की कि कोई ऐसा डॉक्टर हो जिसने एलोपैथिक को छोड़कर आयुर्वेदिक को अपनाया हो या आयुर्वेदिक को छोड़कर एलोपैथिक को अपनाया हो। लेकिन अभी तक मुझे आयुर्वेदिक को छोड़कर एलोपैथिक को अपनाने वाला डॉक्टर तो नहीं मिला। लेकिन एक मातृशक्ति की बात करें तो एलोपैथिक को छोड़कर, यानी कि अपने जीवन के 10 वर्षों को से पीछे जाकर आयुर्वेदिक को अपनाकर, 6 वर्षों से आयुर्वेद को अपनाकर जो है अपना जो वाई वट का जो जवाब है वो उन्हें प्राप्त हुआ आयुर्वेदिक के माध्यम से। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डॉक्टर सुमन, जो एलोपैथिक को छोड़कर आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ी। लगभग मैं इनसे ही जानूंगा कि कितने वर्षों से वे आयुर्वेदिक में आई, इन्हें क्या फ़र्क नज़र आए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में। बताया कि आप एलोपैथिक को छोड़कर आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ी। सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एलोपैथिक की बात करूं तो एलोपैथिक में आप कितने समय से कार्य कर रही थी और आपने एलोपैथिक को अलविदा कहकर आयुर्वेदिक की तरफ क्यों बढ़ी? मैं 2006 से एलोपैथ प्रैक्टिस कर रही थी। उसमें मैंने गायनी भी और सभी तरह का जो जनरल प्रैक्टिस है मैंने वो सब किया था। लेकिन 10 साल की अपनी वो प्रैक्टिस छोड़ करके मैं पिछले 6 साल से कंप्लीट आयुर्वेदिक ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसका रीज़न जब मैं अपनी OPDs के अंदर देखती थी कि भी पेशेंट जो हैं वो मॉडर्न मेडिसिन से कुछ ठीक हो गए, कुछ नहीं हुए, किसी बीमारी का रीज़न मिल गया, किसी का नहीं मिला, और क्यों नहीं ठीक हुए, जागृत होते थे। क्योंकि अगर मेरा कोई पेशेंट मर जाता था या कोई सीवियरली डिजीज़ होता था तो मुझे लगता था ऐसे क्यों हुआ, कोई तो रीज़न होगा। लेकिन मुझे उसका आंसर मॉडर्न पैथी में नहीं मिला, मुझे उसका आंसर सिर्फ आयुर्वेद में मिला। तो इसीलिए वहाँ से मैं शुरू हुई थी। और आयुर्वेद पैथी जो थी वो एक एमरजेंसी कंडीशन में मेरी स्टार्ट हुई थी। इनिशियली मेरे हस्बैंड को टॉन्सिल्स हुआ था और इतना सीवियर टॉन्सिल्स कि उसके ऊपर अल्सर्स हो गए थे। उससे पहले मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन देती ज़रूर थी लेकिन बिलीव नहीं करती थी। पेशेंट को ज़रूर देती थी बट खुद कभी बिलीव नहीं करती थी। और मुझे आज बहुत गिल्ट होता है वो अपने 10 सालों के लिए जो आपने एलोपैथ में मैंने दिए और मैंने आयुर्वेद में नहीं दिए। सबसे बड़ी बात कि वो मुझे आयुर्वेद में मुझे वो 10 साल का बहुत गिल्ट होता है कि मैं बहुत पीछे हो गई शायद आयुर्वेद की पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन वो बोलते ना देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। बट आज मैं बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे हर एक मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वो मुझे आयुर्वेद में मिलता है। तो जब कुछ साल पहले मेरे हस्बैंड का टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हुआ और उसके ऊपर अल्सरेटेड टॉन्सिल्स, तो सभी ENT डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भी आप जो है ऑपरेट आपको करवाना पड़ेगा। हमने इनफैक्ट अपॉइंटमेंट भी ले लिया था ENT सर्जन से हिसार में। लेकिन वो बीच में संडे का डे आ गया तो उन्होंने बोला कि सुमन आप अपने पेशेंट को देते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन तो मुझे भी 1-2 पुड़िया दे दे तब तक, क्योंकि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो मेरी मेडिसिन थी जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस था और टंकन भस्म था, वो कुछ मेरी जो प्रिपरेशंस थी कुछ ऐड अप किया था रस शास्त्र का भी। तो उसकी सिर्फ मैंने 2 पुड़िया उनको दी थी, एक दोपहर को और एक शाम को। तो उनको इतना रिलीफ हुआ कि नेक्स्ट डे वो गए नहीं, बोले कि नहीं मैं 4-5 दिन ये कर लेता हूँ। और आप मानोगे नहीं कि भी वो ऑपरेशन से बच गए। और एक बार नहीं, वो ऑपरेशन से 3 बार बचे। सेकेंड टाइम वो हर्निया से बचे, हर्निया के ऑपरेशन से बचे। एंड थर्ड टाइम भी मैं नहीं बताना चाहूँगी कि उनको प्रॉब्लम था, टेस्टिकुलर प्रॉब्लम था, तो उसके लिए भी वो आयुर्वेद से ठीक हुए। दैट वॉज माई इनिशियल।
आयुर्वेदिक की आपने बात की अपने परिवार के, क्योंकि जिस पर बीतती है तो उससे ही ज़्यादा पता होता है। आपने कहा कि मैंने अपने 10 वर्षों को ख़राब किया एलोपैथी की। अगर बात करें सस्ते और महंगे की, हम्म। आयुर्वेदिक और एलोपैथी की बात करें, सस्ते और महंगे की बात करें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर तरह का मरीज है, कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई संपूर्ण है। तो आयुर्वेदिक का इलाज सस्ता मानते हैं या एलोपैथिक का इलाज सस्ता मानते हैं? क्योंकि बाबा रामदेव के कुछ बयान आ रहे हैं, वो भी मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले आपकी क्या राय है कि आप किसे सस्ता मानते हैं? अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो आयुर्वेद सस्ता है। उसका रीज़न ये है कि भी इनिशियली चाहे काफ़ी कुछ मेडिसिन आयुर्वेद की भी महंगी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि जो रस औषधियाँ हैं, जो स्वर्ण युक्त हैं और जो हीरक भस्म युक्त हैं, वो आयुर्वेद की भी कॉस्टली पड़ती हैं। लेकिन वो इतनी कॉस्टली इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि आयुर्वेद अपनाने वाला पेशेंट कभी भी को डिजीज़ नहीं होता है। जैसे कि आपने अगर मान लो बीपी का मेडिसिन लिया तो पेशेंट को वो खाते खाते किडनी फेल्योर हो गया तो आपको वो लेना पड़ेगा। आयुर्वेद में क्या होगा, वो कोर डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर बाई चांस इधर उधर की कोई डिजीज़ भी लगी होगी ना, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर आपने सही मात्रा में ली है और सही टाइम पर ली है और निदान के साथ, परिवर्जन के साथ ली है, तो आपको आसपास वाली भी बीमारियां वो ख़त्म होंगी। साइड इफेक्ट, किसी तरह का साइड इफेक्ट आप नहीं मानते कि इनसे कोई होता है? हाँ, ब्लाइंडली नहीं, लेकिन मात्रा के अनुकूल आपको दवाई ज़रूर लेनी पड़ेगी। अब कुछ डॉक्टरों की एक राय ये सामने आ रही है कि कोविड के दौरान कुछ ऐसे इंजेक्शन यूज़ किए गए। अब एक ब्लैक फंगस की बात करें तो एक ऐसी बीमारी, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ऐसी बीमारियां सामने आ रही हैं कि वो इन दवाइयों के, जो इन इंजेक्शनों के दुष्परिणाम हैं। इस बात को आप कितना ठीक मानती हैं? 101% ठीक मानती हूँ मैं इन बातों को। अगर कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक को इस कोविड में यूज़ किया जाता तो ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी जो बीमारी जो है अब नहीं आ रही, ये ना आती, आपका ये मानना है? यस, बिल्कुल नहीं आती। तो इसी बीच एक बाबा रामदेव का बयान आता है कि बाबा रामदेव ने सीधा सीधा चुनौती दिया आईएमए को कि आईएमए कैंसर को जो है 10 दिन के अंदर ठीक करके दिखाए। कि वो कहते हैं कि हमने ऐसा किया है। इस कैंसर को 10 दिन में ठीक होना और आयुर्वेदिक के माध्यम से, इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आईएमए को चुनौती देना बाबा रामदेव द्वारा, क्या आप इसको मतलब आपने आयुर्वेद किया है, क्या वास्तव में कितनी सच्चाई है, आप बताएंगे आप? देखो, जो कैंसर ट्रीटेबल है, कैंसर में वर्ड इसलिए नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कैंसर वर्ड नहीं है कोई भी। जी। ठीक है, तो वही फिर विवाद हो जाएगा कि आप हमारी टर्म्स यूज़ करते हो। मैं अगर उसमें लेना चाहूँगी तो कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद के अंदर जो सामान्यता है, दैट इज़ अ गुल्म व्याधि है एक, और एक अर्बुद व्याधि है। और वो भी जो है उनके भी आगे टाइप्स हैं कि वो वातिक है, पैतिक है, या कफज है, या फिर सन्निपातज है, इस तरह से है। तो वो जो व्याधियाँ हैं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि ये मेंशन नहीं है कि असाध्य व्याधियाँ नहीं हैं, असाध्य व्याधियाँ भी बताई गई हैं, लेकिन उसका जो आंसर है वो हमें रस शास्त्र में मिल जाता है। क्योंकि जो चरक, महर्षि चरक जी थे, चरक संहिता में, तो उन्होंने काष्ठौषधियों के बारे में ज़्यादा वर्णन किया है। उन्होंने कुछ असाध्य व्याधियों का वर्णन किया है उसके अंदर भी कि ये असाध्य है तो डॉक्टर को नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसमें कहीं पर भी गुल्म, अर्बुद, ये असाध्य नहीं बोला है उन्होंने। तो इसीलिए अगर हम कोरिलेट करते हैं उसको, और हमें शायद कोरिलेट उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कैंसर जिस चीज़ को मानते हैं उनके पास उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। और जो लोग कैंसर से ठीक होते भी हैं, वो कोई भी मॉडर्न मेडिसिन से मैंने उनको ठीक होता हुआ नहीं देखा। जो मेरे पेशेंट क्लाइंटेज की मैं अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने कोई नहीं ठीक होता हुआ देखा है। अगर, क्योंकि वो क्या करते हैं, साथ के साथ में निदान परिवर्जन हो गया, फिर उन्होंने क्या हुआ, इम्यूनिटी बूस्टर्स चला दिया उन्होंने, तो वो वहाँ से ठीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने मन से ठीक हो रहे हैं। आयुर्वेद पहले ही बताता है कि 2 तरह की चिकित्सा है, शारीरिक और मानसिक। तो आपको मानसिक चिकित्सा सबसे पहले लेनी पड़ेगी किसी भी व्याधि के अंदर। मानसिक चिकित्सा के अंदर ऑलमोस्ट ये लगाइए कि 50% पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आप टोहाना से बिलोंग करती हैं। हम प्रदेश की बात नहीं करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, टोहाना क्षेत्र के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि एलोपैथिक की बजाय आयुर्वेदिक को अपनाएं, तो क्यों अपनाएं? क्या आप जो है लोगों को आप राय देना चाहेंगे? क्योंकि वर्तमान समय का ऐसा समय है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे? आयुर्वेद इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद का एक श्लोक है जो सबको आता होगा, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। वो सिर्फ लोग अभी तक आधा ही आयुर्वेद जानते हैं, आधा ही श्लोक जानते हैं, स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम, कि स्वास्थ्य की ही रक्षा करनी है। लेकिन भाई आगे का भी तो आधा देखो कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर मतलब बीमार व्यक्ति के विकार का शांति के लिए भी मेंशन है। तो आयुर्वेद इसलिए अपनाना चाहिए क्योंकि वो हमारी रसोई से ही शुरू होता है। बच्चों, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है वहीं से ही शुरू होता है। ठीक है, तो
तो इसीलिए हमें आयुर्वेद एज अ हमारी संस्कृति के तौर पे अगर हम अपनाएंगे, ऋतुचर्या जो स्वस्थ रहने के तरीके हैं वो सब सिर्फ आयुर्वेद में ही दिए गए हैं। मॉडर्न पैथी के अंदर वो कहीं डिटेल नहीं है। फिर भी किन्हीं कारणों से अगर कोई व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न्स हैं बीमार होने के, काल का योग है, मौसम का अगर हम बोलें वो सब कुछ है, तो वो सब रीज़न्स हैं। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम जो आधा श्लोक रह गया उसके लिए भी आयुर्वेद है, और आपको 100% आंसर आपका आयुर्वेद में मिलेगा। आपने इलाज कहा भी कि आयुर्वेदिक घर से शुरू होता है। अंतिम सवाल है आयुर्वेदिक घर से। ऋषि मुनियों की बात करें, पुराने समय की बात करें, देवी देवताओं के समय की बात करें, तो ऋषि मुनियों के समय में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का नाम आता था, एलोपैथिक का नाम किसी ने नहीं सुना था। वही समय अब आपको लगता है कि दोबारा आ रहा है, क्योंकि कोविड ने काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया है, ऐसी बीमारी ने। नहीं, सिर्फ कोविड ने नहीं मैं बोलूँगी, बाकी और सब बीमारियों ने भी लोगों को सिखा दिया है कि भी मॉडर्न पैथी में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। मॉडर्न पैथी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, इलाज से शुरू हुई थी लेकिन आज बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पहुँच गई है। आप देखो कि कोई भी पेशेंट हैं, हमारे जो कोविड वाले भी जो पेशेंट हैं, होम आइसोलेशंस वाले भी हैं, वो भी आज एंटीबायोटिक की जो गवर्नमेंट सप्लाई आ रही है वो नहीं लेना चाहते हैं। क्लियरली पेशेंट बोलते हैं नहीं मैम ये खाने से तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उनको हम खुद बता रहे हैं कि भी आप आयुर्वेदिक लीजिए, और पेशेंट जो है विद इन 24 आवर्स हमें रिस्पॉन्स देता है कि यस मैम हमें ठीक है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुमन, जिन्होंने एलोपैथिक को छोड़कर अपने 10 वर्षों को, यानी कि मैं सीधा सीधा कहूँ कि 10 वर्षों की मेहनत को पीछे छोड़कर, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को कोई जवाब नहीं मिलता, अगर उस जवाब को पाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है, ऐसा उदाहरण मेरे साथ डॉक्टर सुमन थी, जिन्होंने अपने 10 वर्षों की मेहनत को पीछे छोड़कर 6 वर्ष जो है आयुर्वेद को दिए, एलोपैथी को त्याग कर और आयुर्वेद को बढ़ी और अपने की ओर बढ़ी आयुर्वेद की तरफ। और इन्होंने अपने परिवार के साथ, जो अपने पति के साथ, जो इन्होंने कहा कि ऐसी बीमारी है जो आयुर्वेद से ठीक हुई, और वो अब अपने पेशेंट को जो है आयुर्वेद के द्वारा ठीक करती हैं। और इन्होंने कहा कि आयुर्वेद का इलाज ना तो कोई महंगा है, ये बिल्कुल जो है साधारण इलाज है, सिर्फ इसमें ज़रूरत है तो, क्योंकि आयुर्वेदिक इन्होंने साफ बताया कि ये घर से शुरू होता है, ज़रूरत है तो हर व्यक्ति को समय का ध्यान रखने की और समय पर जो है आयुर्वेद का जो है नियमों का पालन करने की, दवाइयाँ जो आयुर्वेद की दवाइयाँ नहीं कहूँगा कि जो ये इलाज करते हैं आयुर्वेद के द्वारा। इन्होंने बाबा रामदेव से संबंधित भी बात की, उनके जो है उनके जो आज जो विवाद चल रहा है IM में, उसके बारे में IM और आयुर्वेद के बीच वो भी हमने बात की। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो W, जो कि जिसके अंदर 5 शब्द जुड़े होते हैं, कब कैसे क्यों, ये 5 शब्दों का जब इन्हें जवाब जो है आयुर्वेद से मिला, अब ये जो है संतुष्ट दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा कि लोग जो है पुराने समय की तरफ अब आ रहे हैं। कोविड बीमारी नहीं, अन्य बीमारियों ने जो है अब जो है आयुर्वेद की तरफ लोगों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। मिलेंगे फिर एक नई जागरूक वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।